आपने वीडियो देखी, ईरान ने जो काम किया है ना, मैंने कहा पूरी उम्मत मुसलमा में एक खुशी की लहर दौड़ गई है। और ख़ास तौर पे जो गज़ा के लोग हैं, यानी कि उनके सरों के ऊपर वो मिज़ाइल गुज़र रहे हैं और शोले, यानी कि पूरा आसमान जो है वो लालो लाल है। तो जनाब वो खुशी के मनाजिर देख के एकदम आँखों में आंसू आ जाते हैं। यकीन करें कि इस वक्त हालांकि अहले तशी हैं और जनाब ये पूरी उम्मत मुसलमा जो है वो इकट्ठी हो गई है, ना कोई शिया, ना कोई देवबंद, ना कोई बरेलवी, ना कोई सुन्नी, सारे जो है ना वो मिक्स हो गए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें सीखना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि भाई जब मुसलमान को तकलीफ़ होती है तो दूसरा मुसलमान किस कदर बेचैन होता है, बेकरार होता है। इंशाल्लाह ये एटमी ताकत बन गया है और ये बनेगा, ज़रूर बनेगा। अब देखें इसराइल जो है वो बेगैरत, अब किस कदर वो जलील रुसवा पूरी दुनिया में, कि उसने कितने अरसे से यानी कि गज़ा के लोगों के ऊपर, मज़लूमों के ऊपर इतना तशद्दुद ओए होए हो, यानी कि बयान करना भी अब मेरे बस की बात नहीं है। तो अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यानी कि सुप्रीम लीडर ईरान का ये जब मैंने कहा ये काम हो गया ना, खुदा की कसम सारी उम्मत है मुसलमान जो है वो अब इकट्ठे हो गए हैं और नहीं पता चल रहा कि जनाब ये देवबंद है, ये बरेलवी है, ये अहले सुन्नत है, ये अहले तशी है। अब सब जो है ना वो इकट्ठे हो गए हैं। तो ये इत्तेहाद होना चाहिए और जो कुफ्र है उसको ललकारना चाहिए, लेकिन ये होना तो था पहले। तो ज़ाहिर है ईरान जो है वो बार बार यही सोच रहा था, लेकिन सीधी सी बात है जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ रहा है वो कोई अच्छा नहीं रहा मेरे ख़्याल में। ये मेरी राय है जनाब। बहरहाल जनाब अब ईरान ने जो मैंने कहा खुशी के मनाजिर अब देख रहे हैं और दिल खुश हो रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि मज़ीद ईरान जो है मज़ीद कामयाबियाँ समेटे और इसी तरीके से जो बाकी भी ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक हैं, अल्लाह पाक उनको मज़ीद मज़बूत करे। और जिस तरह से ये मसलन देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि ईरान जो है वो अब तो देखें ना वो पूरी दुनिया में छा गया है, तो होना भी यही चाहिए। असल में ईमान की ताकत जब आपके पास आ जाती है, ईमान का जज्बा आ जाता है, तो फिर ऐरा गैरा नत्थू खैरा कोई नज़र नहीं आता। जी जनाब, कोई नज़र नहीं आता। तो ये है ईमान की ताकत। तो देखें जब आप यानी कि कुफ्र के ख़िलाफ़ लड़ेंगे, कुफ्र से लड़ेंगे, तो जनाब आप फिर अकेले नहीं होते, फिर आपके साथ अल्लाह की ताकत शामिल हो जाती है। तो फिर मेरे ख़्याल में ये हमें सोचना चाहिए कि हमने इत्तेहाद बनाना है और पूरी दुनिया में अपना दबदबा, अपना रोब ये जमाना है, दिखाना है कि असल में इस्लाम की ताकत क्या है। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत किया करें और हमसायों का रखे ख़ास ख्याल। हमेशा हमेशा हक़ और सच की आवाज़ को बुलंद किया करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।